नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। देश में लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाए गए थे। 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया था। चुनाव नतीजे अरुणाचल प्रदेश के साथ ही आने लगे हैं। राज्य की 32 सीटों पर कुल 146 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सिक्किम के चुनाव नतीजों में लोगों की नजरें दिग्गजों की सीटों पर हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, पूर्व फुटबॉल कप्तान बूटिया शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी से लेकर पूर्व अभिनेत्री, आईएएस अधिकारी तक की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। फिलहाल सिक्किम के रुझानों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार एसकेएम 31 सीटों पर आगे चल रही है। सिक्किम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 सीटों में से 17 का है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल में भी विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अभी तक आए रुझानों के मुताबिक बीजेपी को 60 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी 6 सीटों से आगे चल रही है। वहीं 6 ही सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे हैं। भाजपा पहले ही 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है, जिसके लिए चुनाव 19 अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। सिक्किम की ओर वापस आते हैं। सिक्किम चुनाव के चर्चित चेहरों में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया भी शामिल हैं। एसडीएफ के उपाध्यक्ष भूटिया नामची जिले के बारफुंग सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बारफुंग में मुकाबला चौतरफा है और बाइचुंग भूटिया को एसकेएम के आरडी भूटिया से प्रमुख चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा भाजपा से ताशी दालुल भूटिया और सीएपी सिक्किम में दादुल लेप्चा अन्य प्रमुख उम्मीदवार हैं। बता दें कि 2019 में बारफुंग सीट पर एसडीएफ के ताशी तेंदुप भूटिया ने जीत हासिल की थी। बात करें बाइचुंग भूटिया की तो वो इस समय 4000 वोटों से पीछे हैं और ये 10 साल में भूटिया की छठी हार है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया को इस बार भी चुनावी राजनीति में जीत मिलने की संभावना नहीं है। तीसरे और अंतिम दौर के मतगणना के बाद वे बरफंग सीट पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के रिक्शाल दोरजी भूटिया से 4000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य के आंकड़े भी भूटिया और उनकी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के लिए अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। मौजूदा एसकेएम चुनावी रुझानों के अनुसार 32 में से 31 सीट जीतकर एसडीएफ पर भारी जीत की ओर अग्रसर है। बता दें कि भूटिया ने 2019 में अपनी खुद की हमरो सिक्किम पार्टी बनाई थी, लेकिन पिछले साल इसे एसडीएफ में मिला दिया था। वो वर्तमान में एसडीएफ के उपाध्यक्ष भी हैं, जो हिमालयी राज्य के मुख्य विपक्षी दल हैं, जो अपनी सुरम्य झीलों के लिए जाना जाता है। पूर्व फुटबॉलर ने पहले टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल से 2 बार चुनाव लड़ा था। 2014 का लोकसभा चुनाव दार्जिलिंग से और 2016 का विधानसभा चुनाव सिलीगुड़ी से लड़ा था और वो दोनों ही बार हार गए थे। फिर उन्होंने अपना चुनावी आधार सिक्किम में स्थानांतरित कर दिया और अपनी खुद की एक पार्टी बनाई। उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव गंगटोक और तुमेल लिंगी से लड़ा, लेकिन अपने दोनों प्रयासों में उनको हार का सामना करना पड़ा और तो और वो गंगटोक से 2019 का उपचुनाव भी हार गए थे। हमने आपको बताया बाइचुंग भूटिया के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।